का प्रोफेसर होने के नाते आज मैं आपके सामने सीधे भारत सरकार का वो संप्रभु लिखित कबूलनामा रखने आया हूं, जिसने राज्य सरकारों के प्रशासनिक अधिकारियों के पूरे गैर कानूनी चक्रव्यूह की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। अपनी स्क्रीन पर शिक्षा मंत्रालय की यह मूल प्रमाणित शासकीय प्रति लाइव देखिए। इसके पैरा संख्या 3 और 5 के भीतर भारत सरकार ने ऑन रिकॉर्ड लिखित रूप में यह स्वीकार कर लिया है कि मूल आरटी कानून के भीतर 2010 से पहले नियुक्त हुए शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट पास करने का कोई भी विधिक प्रावधान मौजूद ही नहीं है। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर बेड़ुदर रोहतिया, प्रोफेसर ऑफ लॉ। ठीक है दोस्तों, आज मैं आपके सामने कोई हवाई बातें करने नहीं बल्कि सीधे इस 24 जुलाई 2026 के ताजा सरकारी आदेश को आधार बनाकर डिकोड करने आया हूं कि कैसे केंद्र सरकार ने खुद यह मान लिया है कि नियमों की गलत व्याख्या करके आपके 20 साल के अनुभव का सारेआम दमन किया जा रहा है। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक बहुत ध्यान से देखिएगा और तुरंत व्हाट्सएप ग्रुप में आग की तरह फैला दीजिएगा। दोस्तों, हम लोग जो है आपको गाइड कर सकते हैं। इसको आपको यदि इसको एक रणनीति बनाना चाहते हैं, एक माहौल तैयार करना चाहते हैं ताकि आपको टेट से मुक्ति मिल जाए, तो आपका काम है केवल सब्सक्राइब करना, लाइक करना और इस वीडियो को शेयर करना। आइए सबसे पहले हम जो है आरटीआई अपील आदेश की एक एक बारीकी विधिक लाइन का लाइव पोस्टमार्टम करते हैं। अयोध्या के श्री बलबीर सिंह जी द्वारा दायर की गई इस विधिक अपील के जवाब में प्रथम अपीली प्राधिकारी श्री जेपी सिंह ने 2 सबसे बड़े विधिक धमाके दर्ज किए हैं। धमाका संख्या 1, बिंदु क्रमांक 3। यहां पर देखिएगा, सरकार ने साफ साफ लिखा है, बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षक पात्रता परीक्षा का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। यह केवल धारा 23(1) की शक्तियों का प्रयोग करके बाद में 23 अगस्त 2010 को एनसीटी द्वारा जोड़ी गई एक यांत्रिक न्यूनतम अर्हता है। ये खुद स्वीकार कर रही है। और धमाका संख्या 2, बिंदु यानी कि पैरा 3 को देखिए, सबसे बड़ा विधिक हथियार। अपनी स्क्रीन पर देखिए, जहां केंद्र सरकार ने ऑन रिकॉर्ड लिख कर दिया है कि बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में अधिनियम के लागू होने से पूर्व नियुक्त अथवा भर्ती किए गए शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने संबंधी कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। एक कानून के प्रोफेसर के रूप में मेरा यहाँ, ठीक है, यहाँ कारपोरेट लॉ एनालिसिस समझिए। जब स्वयं भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय संसद के पटल और आरटीआई है के विधिक दस्तावेजों में यह स्वीकार कर रहा है कि मूल कानून में 2010 से पूर्व वाले शिक्षकों पर टेट थोपने का कोई प्रावधान ही नहीं था, तो राज्यों के प्रशासकीय अधिकारी कार्यपालिका के स्तर पर ये जो इन सर्विस शिक्षकों के लिए जो ये अनिवार्य बनाया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट जो है उनका जो इंटरप्रिटेशन है इतना गलत है कि ये समझ से परे है दोस्तों। ठीक है, ये रेट्रोस्पेक्टिव क्वालिफिकेशन शिफ्ट लागू नहीं किया जा सकता। एक बात मानिए आप लोग जो है, ठीक है, आप सभी जानते हो इस भयंकर विधिक तूफान को शांत करने का व्यवहारिक और संप्रभु रास्ता क्या है, जिसमें सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। 1 सितंबर 2025 के मुख्य फैसले और 29 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुनर्याचिकाएं खारिज किए जाने के बाद देश का शिक्षक समाज हताश है। ठीक है, यही जो आरटीआई है वो आरटीआई का इंफॉर्मेशन हम लोग जो है सुप्रीम कोर्ट के पटल पर प्रस्तुत करेंगी। हमारे अंतिम जो क्यूरेटिव पिटीशन है, प्रीतम कुमार धीमन बनाम महाराष्ट्र राज्य के भीतर, ये जो सबूत है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। खुद शिक्षा मंत्रालय स्वीकार कर रहा है कि ये जबरदस्ती एनसीटी ने ये मान लिया है कि टेट मिनिमम क्वालिफिकेशन है, जबकि 2009 के एक्ट में
न ही बिल में, संसद में, लोकसभा और राज्यसभा में इस पर कोई बात नहीं किया गया है कि टेट अनिवार्य है। ये जबरदस्ती एनसीटी ने हमें थोपा है। ठीक है, एनसीटी कौन होता है? संसद बड़ा या एनसीटी? ठीक है, एनसीटी संस्था जरूर हो सकता है, क्या शिक्षा मंत्रालय को और साथ ही साथ संसद को ये बात बताया है कि टेट मिनिमम क्वालिफिकेशन है? यदि नहीं बताया है तो फिर जबरदस्ती हम पर क्यों थोपा जा रहा है? और सुप्रीम कोर्ट को भी सोचना चाहिए था। ठीक है, एक जिद में अड़ गए कि नहीं, आपका जो जो सेक्शन है 23(1) और 2 उसमें टेट मिनिमम क्वालिफिकेशन है। हमारी बात को सुना ही नहीं गया, ना 1 सितंबर 2025 को सुना गया और ना ही रिव्यू पिटीशन में हमारी बात को सुना गया। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि आपके लिए ये जो लेटर है ब्रह्मशस्त्र, ब्रह्मशस्त्र। साथियों, इस गंभीर राष्ट्रीय विधिक चर्चा के बीच हमारे मंच पर देश भर से आ रहे लाखों परिवारों के कानूनी संकट और विधिक छात्रों के अकादमिक रिकॉर्ड को देखते हुए हमने जो है आपको विधिक अभिमत फ्री में देने के लिए सोचा है। शिक्षा मंत्रालय का यह 24 जुलाई 2026 का लिखित आदेश यह काट रूप से सिद्ध करता है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं, चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने नीति आयोग में स्पष्ट कहा है। ठीक है, आपकी मांग, आपकी जो विचार है हमारे लिए स्वीकार्य है। ठीक है, जो हमारा जो संसद चल रहा है, संसद में जो सत्र चल रहा है वो कोई काम का नहीं है, वो आरटीई में संशोधन नहीं करेगा। और इस तरह के जो दस्तावेज है हम सजल देव के केस में भी रख सकते हैं टेट की अनिवार्यता को, यानी कि 23(2) की जो टेट अनिवार्यता है उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कराना होगा। और ये या तो सजल देव के केस में स्वीकार करे दीपांकर दत्ता जस्टिस साहब और उनके बेंच, या फिर फुल बेंच में जो क्यूरेटिव पिटीशन में ये जो आधार है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? ठीक है, जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिख कर दीजिए। इस तरह का समाचार हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही समाचार के लिए हमें जो है जरूर संपर्क करें, हमको व्हाट्सअप करें। व्हाट्सअप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप जब भी कोई जानकारी मिलता है जरूर हमें देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आखिरकार 24 जुलाई 2026 की शाम देश के शिक्षा मंत्रालय की स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की गुप्त तिजोरी से जो सबसे बड़ा प्रथम अपीलीय आरटीआई आदेश बाहर आया है, क्या उसने देश के 25 लाख इन सर्विस शिक्षकों के वजूद को हमेशा के लिए अमर कर दिया है? इंटरनेट पर अफवाह फैलाने वाले लोग कल रात तक कह रहे थे कि संसद में टेट का कोई सवाल नहीं आया, लेकिन कानून का प्रोफेसर होने के नाते आज मैं आपके सामने सीधे भारत सरकार का वो संप्रभु लिखित कबूलनामा रखने आया हूं जिसने राज्य सरकारों के प्रशासनिक अधिकारियों के पूरे गैर कानूनी चक्रव्यूह की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। अपनी स्क्रीन पर शिक्षा मंत्रालय की यह मूल प्रमाणित शासकीय प्रति लाइव देखिए।